उत्तर प्रदेश में पहले दौर की वोटिंग में एक हफ्ते का वक्त बचा है। अलग अलग पार्टियों का चुनावी घोषणा पत्र आ चुका है, लेकिन चुनावी वादों में कोई नयापन नहीं है। लिहाजा वोटर्स को रिझाने के लिए नेताओं ने अजब गजब बोल सुनाने शुरू कर दिए हैं। सबको सिर्फ वोट से वास्ता है। आचार संहिता, नैतिकता, कानून, संविधान सब ताक पर रखे जा रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यूं तो अपने 5 साल के विकास के दम पर चुनाव जीतने का दावा कर रहे हैं, लेकिन जनता के बीच उनकी बातों से संदेश कुछ और ही जा रहा है। अखिलेश यादव ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक रैली में 24 घंटे बिजली देने के वादे के साथ यह भी कह दिया कि उनकी सरकार में तो अब कटिया डालकर बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हो रही। बीजेपी के नेता पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू लगवाने और विरोधी दल के नेताओं के बारे में जाने क्या क्या कह चुके हैं। इससे पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी कम नहीं है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि धर्म और जाति के नाम पर वोट की अपील करना गैर कानूनी है, लेकिन मायावती अपनी रैलियों में अल्पसंख्यकों से खुलेआम वोट मांग रही हैं। चुनाव आयोग नेताओं की बदजुबानी पर कार्रवाई भी कर रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि चुनाव आयोग की परवाह किसी को नहीं है। पार्टियों को परवाह है तो सिर्फ वोट की, जिसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। बताओ 24 घंटे शहर में बिजली आ रही कि नहीं आ रही? और हम तो कहते हैं कि कटिया तो भी नहीं, हम कुछ कह रहे हैं। बिजली आ रही 24 घंटे। अब अगर बीजेपी वालों ने यही तो कहा था कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, अगर उन्हें अब बिजली देनी है तो दिन के घंटे बढ़ा लो तभी बिजली दे पाओगे। 24 तो समाजवादी लोग दे रहे हैं। फिर से पूछो कि जब जब हुकूमत आई है किसने बिल अदा किया है? या के दुकानदारों से पूछो जब जब हुकूमत आई है कौन सेल्स टैक्स वाला और इनकम टैक्स वाला छापा मारने की हिम्मत है? बीजेपी उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी की सरकार के बनते ही मिल गए सभी वर्गों के पूरे आरक्षण को या अन्य सभी सुविधाओं को भी मौका पाकर उन्हें कभी भी खत्म कर सकती है। दलितों, आदिवासियों या अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को या बीजेपी को कतई भी वोट नहीं देना है। तो मेरा में देवबंद में मुरादाबाद तो हर पार्टी की बात कर लीजिए, सबका वही हाल है। वोट के लिए, जीत के लिए नेता सीमाएं लांघ रहे हैं और आज हम यही मुद्दा उठा रहे हैं कि क्या जीतने के लिए नेता और पार्टियां किसी भी हद तक जाएंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। प्रेम शुक्ला हैं, बीजेपी के नेता हैं। अभय दुबे हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जूही सिंह थोड़ी देर में जुड़ेंगी, जो कि प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की, और विनोद अग्निहोत्री सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ स्टूडियो में है। प्रेम शुक्ला जी, हर पार्टी की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन शुरुआत आपकी पार्टी से कर रहे हैं कि जिस तरीके की बातें हो रही हैं, चाहे सुरेश राणा हो, संजीव बालियान हो, इस तरीके की बातें चुनाव के वक्त कहना और करना, क्या जीत के लिए पार्टियां किसी हद तक जाएंगी? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के अलावा आप अन्य दलों को देख लें, कहीं एक ऐसी स्थिति है कि चुनाव की टिकटों का बंटवारा हो रहा है तो कितनी जात, किस जात के लोगों को कितना वोट दिया, किस धर्म के कितना लोगों को वोट दिया, और सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्देश दिया था उसका उल्लंघन भी आदरणीय अखिलेश सिंह यादव का आप दिखा रहे थे। किस तरह स्वयं मुख्यमंत्री जो है वो बिजली चोरी को प्रोत्साहन दे रहे हैं। सर, दूसरे दलों का छोड़िए ना, आप अपने दलों का, आप अपने दल के नेताओं के बयान पर जवाब दीजिए। मैं आपको सुना देता हूं। संजीव बालियान ने कहा मुलायम सिंह के मरने का समय आ चुका है। इससे पहले सुरेश राणा ने कहा कि चुनाव जीत गए तो देवबंद, मुरादाबाद में कर्फ्यू लग जाएगा। क्या ये बयान ठीक है? नहीं, मुझे लगता है कि वो किस संदर्भ में कहा जा रहा है और क्या कहा जा रहा है। आदरणीय मुलायम सिंह जी दीर्घजीवी हों, यह हम सबकी कामना है। एक अच्छे नेता रहे हैं समाजवादी, तो हम उससे सहमत नहीं है। लेकिन देवबंद और इसका नाम जब लेकर जब कोई कहता है तो उसका कारण है कि जिस तरह से ध्रुवीकरण होता है, ध्रुवीकरण जिस तरह से करने का अमर्यादित प्रयास कुछ दलों के द्वारा हो रहा है, तो उसकी क्रिया की प्रतिक्रिया में कुछ बातें होती हैं। तो क्रिया की प्रतिक्रिया में किस हद तक सर आप भी तो ध्रुवीकरण कर रहे हैं? अगर आप ये कह रहे हैं कि हम जीते तो कर्फ्यू लगा देंगे, ये तो धमकी देने जैसा हो गया। नहीं, हम कर्फ्यू लगा देंगे नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कर्फ्यू लग जा सकता है क्योंकि वहां विरोध उठ सकता है। कर्फ्यू लग जाएगा, ये बयान है सर उनका, ध्यान होगा, ये बयान है बकायदा उनका। आपको ध्यान होगा, आपको ध्यान होगा
कि जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी के रूप में लड़ रहे थे तो बहुत सारे लोगों ने यहां तक कह दिया था, उसमें फारूक अब्दुल्ला भी शामिल थे, कि हम देश छोड़ के चले जाएंगे। अनंत मूर्ति जी थे, उन्होंने कहा हम देश छोड़ के चले जाएंगे। अमर्त्य सेन जी तक का बयान है। तो कभी कभार जो है ये इस तरह की जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का प्रयास होता है, उसके कारण जो है भारतीय जनता पार्टी की कुछ नेताओं की तरफ से भी वो प्रतिक्रिया होती है। धार्मिक ध्रुवीकरण किसी भी तरह से नहीं होना सर, चाहिए। सीधी सीधी बात ये टेलीविजन पर मान लीजिए कि प्रतिक्रिया के तौर पर ही सही, लेकिन आपके पार्टी के नेता भी किसी भी हद तक जा सकते हैं और इसीलिए बीजेपी और दूसरे दलों में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि जो दूसरे दल करते हैं वो आप भी करेंगे। सिर्फ क्रिया की प्रतिक्रिया दे रहे हैं, क्रिया की प्रतिक्रिया हो रही है। किसी भी हद तक तो जा रहे हैं वो लोग जो, आपको ध्यान होगा लोकसभा चुनाव के पहले आदरणीय आजम खान जी ने यहां तक कह दिया कि कारगिल में सर शहादत, आप अपनी पार्टी की बात कीजिए ना सर, क्योंकि धर्म विशेष क्या यूपीए सरकार के समय घोटाले हुए, क्रिया की प्रतिक्रिया में एनडीए की सरकार के वक्त घोटाले हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे हैं ना। आप उसको लोगों के सामने रख रहे हैं ना कि हम घोटाले नहीं कर रहे, वो करते थे, हम अलग हैं। तो जब वो बयान अगर गलत देते तो आप कहिए कि आप उनको बयान दे देने दीजिए, हम गलत बयान नहीं देंगे। नहीं, बयान की क्रिया में प्रतिक्रिया होती, घोटालों की क्रिया में जो है घोटालेबाजों को पकड़ा जाना चाहिए। घोटालेबाजों की क्रिया में घोटाले की क्रिया तो अपने हिसाब से चलने की बात हो गई सर, कि जहां आपको ठीक लगे वो आप करेंगे। ठीक है, हमारे साथ अभय दुबे भी बने हुए हैं। भ्रष्टाचार की क्रिया की प्रतिक्रिया भ्रष्टाचार नहीं है। अभय दुबे हमारे साथ हैं। अभय दुबे जी, एक बात बताइए, आपकी पार्टी जिसके साथ गठबंधन कर रही है, जिन अखिलेश यादव को राहुल गांधी आज भी आगरा के रोड शो में एक बहुत साफ छवि के नेता बता रहे थे, उनका बयान है कि कटिया डालकर बिजली लेने वालों पर भी हमारी सरकार में कार्रवाई नहीं हो रही। एक तो कार्रवाई नहीं हो रही, इसको वो खुलेआम सबके सामने बता रहे हैं, इस पर कोई उनको दिक्कत भी महसूस नहीं हो रही, और दूसरा जो लोग बिजली चोरी कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं। ऐसे आदमी के साथ आपका गठबंधन है, क्या ये ठीक है? अरे सुशांत जी, अगर समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों के इस वक्तव्यों को आप चोरी निरूपित करते हैं, तो 2014 में 70 करोड़ किसानों से उनकी फसल के लागत मूल्य का 50% ऊपर देने का घोषणा पत्र का वादे के नाम पर वोट देना। जी, क्या आप ये कह रहे हैं कि बिजली की चोरी नहीं होती? आम आदमी कटिया डालकर बिजली चुरा सकता है? 1,14,000 करोड़ रुपए के लोन को राइट ऑफ कर देना, ये परोपकार नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट कहता है कि बिग फ्रॉड है। देखिए सुशांत जी, भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी प्रायोजित एक पिक्चर उत्तर प्रदेश में लगी है जिसका नाम है धार्मिक उन्माद। इसमें सत्ता के अभय दुबे जी, मुझे बीजेपी पे जो सवाल पूछना होगा मैं किरण शुक्ला जी से पूछ लूंगा। मैं आपकी पार्टी से सवाल पूछ रहा हूं कि आप जिस समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर रहे हैं, उसके मुखिया, उसके नेता, मौजूदा मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि कटिया डालकर बिजली चुराने में कोई दिक्कत नहीं है, हमारी सरकार में ये हो रहा है, उसको वो प्रमोट कर रहे हैं। इसकी सच्चाई बताता हूं आपको, मैं इसकी सच्चाई बताता हूं। ये सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी का डेटा है। सुशांत जी जरा गौर करिएगा, ठीक है, कि उत्तर प्रदेश में आज 13,748 मेगावाट की बिजली की आवश्यकता है और 13,667 मेगावाट हम जितनी चाहिए उतनी उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन 6,555 मेगावाट जो सेंट्रल शेयर हमारा है मोदी सरकार का, उसमें जानबूझकर अगर किया जा रहा है। सेंटर अपना हिस्सा नहीं देगा तो लोग कटिया डाल के बिजली लेंगे क्या? बिजली की आपूर्ति और आप उसको ठीक ठहराएंगे क्या? नहीं, तो मैंने कहा कि अगर यही इसको आप चोरी मानते हैं और अराजकता मानते हैं तो वो क्या है? कल को सेंटर अगर मनरेगा में पैसे नहीं देगा और लोग दूसरों को लूटना शुरू कर देंगे तो आप कहेंगे कि मोदी जी पैसा नहीं दे रहे इसलिए लूटना भी ठीक है। मैं बताता हूं सुशांत जी की क्या है झूठ और सच। प्रधानमंत्री आपसे जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए ना सर। उत्तर प्रदेश आकर कहते हैं कि अखिलेश यादव तुम्हारा अनाज नहीं खरीद रहा है,
मैं खरीदूंगा। मैं 1 मिनट सुशांत जी मुझे दीजिए, तब मैं देश के और उत्तर प्रदेश के नागरिकों को बताना चाहता हूं कि समर्थन मूल्य पर उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें अनाज खरीदने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, उत्तर प्रदेश की नहीं, क्योंकि वो डीसीपी स्टेट नहीं है। अमित शाह जी कहते हैं कि धान नहीं खरीदा जा रहा, मैं खरीदूंगा। अरे अमित शाह जी, मुझे लगता है व्यूअर वोटर सब इस बात से परेशान हो गए हैं में पहले नंबर पर सवाल कुछ पूछिए, हर चीज मोदी जी पर डाल दी जाती है, मोदी जी ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश अबे दुबे जी मैं इससे पहले विनोद जी के पास जाऊं। अबे दुबे जी के मुख्यमंत्री अंतिम पंक्ति में। अबे दुबे जी मेरा एक छोटा सा सवाल, सीधा जवाब दीजिए। मैं नहीं जानना चाहता नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, मैं पूछ लूंगा, मेरे पास सवाल है, मैं प्रेम शुक्ला जी से पूछ लूंगा। मेरा आपसे सवाल है, क्या अखिलेश यादव अगर ये कह रहे हैं कि उनकी सत्ता में रहने पर लोग बिजली चुरा रहे हैं, कोई रोक नहीं रहा है, ये बात उनका कहना बतौर मुख्यमंत्री क्या उचित है? कटिया डालने का अर्थ चोरी नहीं। हमारा वादा है राहुल जी का कि हम किसानों का कर्जा माफ और बिजली का बिल हाफ। और अगर वो अखिलेश यादव जी आज अपने चुनावी वादे में कहते हैं तो उसका आशय यही है कि वो बिजली को रियायत देने की चेष्टा कर रहे हैं, उसको चोरी निरूपित करना। बहुत अच्छी रियायत है सर, बहुत अच्छी रियायत है कि आप लोगों से कह रहे हैं कि आप कटिया डाल के बिजली चुरा लीजिए जब तक हाफ पैसा नहीं हो जाता। वाह, ये तो कमाल की बात आप कर रहे हैं। अरे इस देश में उद्योगपति 1,14,000 करोड़ रुपए का डाका डाल दे, वो जस्टिफाइड है। और अगर गरीबों को कुछ मुफ्त में बिजली मिल जाए तो वो चोरी। और चिदम्बरम और मनमोहन सिंह उनको डाका डालने के लिए चिट्ठी लिख दें कि इनको लोन दे दीजिए इनकी कंपनी सुधारने के लिए, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया वो भी मैं लूंगा। विनोद अग्निहोत्री जी नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, अरे हमने कहा, हमने जख्म पर आपने नमक छिड़क दिया, चुनौती दी कि आप कानून का राज है, आप करिए बिहाइंड दीवार। देखिए सीखेंगे। ठीक है भैया। विनोद अग्निहोत्री जी मुझे ये बताइए, एक तो अखिलेश यादव ने जो कहा उसको सुन के आश्चर्य होता है कि मुख्यमंत्री मंच पे खड़ा होकर ये कहे कि कटिया डाल के आपको बिजली चुराने की सहूलियत जो है वो हमारे राज्य में मिलती है, और उसको फिर यहां पर कांग्रेस के नेता डिफेंड भी करें। क्या नेताओं का कोई दीन ईमान जीत के नाम पर रह गया है, नहीं रह गया, या किसी भी हद तक सब चलेगा? देखिए सुशांत जी, पिछले कुछ वर्षों से या कुछ दशकों से, मैं कहूंगा 90 के बाद खास करके, ये राजनीति में ये हो गया है कि जीतना है चुनाव किसी भी तरीके से, जिताऊ उम्मीदवार और जीतने के लिए कुछ भी करना, कुछ भी वादा कर देना और कुछ भी बोल देना, ये सभी राजनीतिक दलों की प्रवृत्ति हो गई है। और दिलचस्प बात यह है, मुझे तो दुख नेता से ज्यादा उन लोगों पर होता है कि जनता ऐसे लोगों को चुन भी देती है। उदाहरण के लिए मैं दूंगा कि दिल्ली में आपको याद होगा कि बिजली के तार काट करके अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बन गए, याद है आपको? हाँ बिल्कुल बिल्कुल याद है। तो अब ये हो गया, 15 लाख का वादा करके मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। अब अखिलेश जी को लगा कि हम भी कुछ कर दें तो उन्होंने कटिया चोरी की बात कर दी। सवाल ये है कि अगर मुख्यमंत्री स्वयं कहेंगे कटिया चोरी करने वालों को हम कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो निश्चित रूप से तो नहीं, जो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं वो तो उसको सहूलियत बता रहे हैं कि आपकी मेरी सरकार है तो आपको ये काम करने का मौका मिल रहा है। जो जेई है और यही है तो वो तो कहेगा ठीक है मैं बिजली चोराऊं। तो कम से कम मुख्यमंत्री, और अभी वो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं अखिलेश जी। देखिए अभय जी, सवाल ये नहीं है कि सवाल सुशासन का है, गवर्नेंस का है। अखिलेश जी हो या मोदी जी हो या अमित शाह जी हो या कोई भी हो, अगर आप किसी पद पर हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि सार्वजनिक मंच से अगर कुछ भी बोले तो वो नपातुला होना चाहिए और वो एक उदाहरण होना चाहिए लोगों के लिए। ये इससे कहीं जस्टिफाइड नहीं हो जाता कि मायावती जी ने क्या बोल दिया या अमित शाह जी ने क्या बोल दिया, या कोई किसी का जस्टिफिकेशन नहीं होता। अच्छा विनोद जी, प्रेम जी ने भी कहा, ये ट्रेंड हो गया है कि जिस भी नेता से आप सवाल पूछिए वो ये बता देते हैं कि दूसरे दल में क्या हुआ। और जैसे मैं प्रेम शुक्ला जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि जब मोदी जी प्रधानमंत्री पर 2014 के चुनाव में तमाम लोगों ने कहा हम देश छोड़ देंगे। और भाई अगर लोकतंत्र में कोई व्यक्ति बहुमत से चुना जाता है तो उसको आप खारिज कैसे कर सकते हैं? हालांकि इतिहास में सुषमा जी उमा भारती ने भी कहा था कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बन गई तो हम सिर मुंह लेंगे, मतलब कमी कहीं से नहीं रही है। तो मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति में ये एक बहुत बड़ा संकट आ गया है कि आप जब मंच पर बोल रहे हैं, चुनावी सभा में बोल रहे हैं, तो कम से कम उतना बोले जिसको एक तो वो वादे करें जो पूरे कर सकें, और दूसरी बात वो बोले
जो एक सुशासन और एक गवर्नेंस के लिए जरूरी है। और अखिलेश यादव अपनी छवि पेश कर रहे हैं कि हम जो है वो सुशासन लाएंगे और हमारी छवि बहुत साफ है। आजम खान गवर्नेंस के लिए जरूरी है। और अखिलेश यादव अपनी छवि पेश कर रहे हैं कि हम जो है वो सुशासन लाएंगे और हमारी छवि बहुत साफ है। आजम खान खुलेआम कह रहे हैं, हमने अभी बयान सुनवाया है कि हमारी हुकूमत में किसके यहां इनकम टैक्स का छापा पड़ा, हमारे यहां किसने टैक्स दिया। मतलब आप टैक्स चोरी सिखा रहे हैं, आप बिजली चोरी सिखा रहे हैं और कांग्रेस उन्हीं नेताओं के साथ जो है गठबंधन कर रही है और राहुल गांधी रोड शो कर रहे हैं। अबे दुबे साहब, ये जो चोरियां सिखाई जा रही हैं समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से, क्या कांग्रेस इसका समर्थन करती है, चाहे वो टैक्स चोरी हो, बिजली चोरी हो? नहीं, देखिए सुशांत जी, इनकम टैक्स एक्ट जो क्षेत्राधिकार है वो केंद्र सरकार का है, इसलिए ये कहना कि हमारे यहां से छापे नहीं पड़ रहे या इनकम टैक्स की चोरी की छूट, तो वो मोदी सरकार बखूबी जानती है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, देखिए आजम खान कह रहे हैं कि हमारी सरकार में कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, तो ये तो आजम खान एक तरीके से लोगों को सिखा रहे हैं कि टैक्स मत दीजिए बॉस, हमको चुन के लाइए और आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। नहीं, देखिए पूरे संदर्भों में वक्तव्यों को देखना चाहिए। अब क्या संदर्भ होगा सर इसका? क्या संदर्भ होगा कि एक नेता ये कहे कि हमारी सरकार में आपको चोरी की इजाजत मिलती है? कांग्रेस पार्टी क्या पूछेगी समाजवादी पार्टी के नेताओं से ये बात कि बॉस आपके नेता क्या कह रहे हैं, हमारी छवि खराब होती है? नहीं, चोरी की इजाजत कहा नहीं, कौन? अरे वो संविधान की शपथ लेते हैं लोग, चोरी का ना तो अखिलेश जी ने कहा ना उनकी पार्टी के किसी मंत्री ने कहा। ये रियायत और चोरी में अंतर को समझ लीजिए आप। ये प्रजातंत्री व्यवस्था ही समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों को न्याय दिलाने के लिए। सुशांत जी, मैं एकमात्र प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं, ये उत्तर प्रदेश को बदनाम करने के लिए कहा जा रहा है। राजनाथ जी ने भी कहा, आपने भी कहा अमित शाह जी के नाम से कि उत्तर प्रदेश अपराधों का गढ़ बन गया। मेरे एक प्रश्न का जवाब इस देश के गृह मंत्री दें कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की यह रिपोर्ट रखी है, ये कहती है कि जब राजनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो वहां पर 7,561 हत्याएं, 7,800 हत्या के प्रयास थे, आज वो 4,700 पर आ गए हैं। बच्चों के अपराध में राजनाथ जी मुख्यमंत्री थे जब उत्तर प्रदेश नंबर 1 था। महिलाओं के अपराध 22,000 देश में। आपका गठबंधन बीजेपी से है? ये डेटा ठीक किए हैं। अबे दुबे जी, क्या आपका गठबंधन बीजेपी से है? क्या इस वक्त बीजेपी की सरकार है उत्तर प्रदेश में? क्या अखिलेश यादव बीजेपी के नेता हैं? क्या अखिलेश यादव अगर बीजेपी के नेता नहीं है और वो कटिया लगाने को सही ठहरा रहे हैं तो क्या ये गलत है? क्या आजम खान का बयान गलत है? नहीं, देखिए राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी किसी भी असंवैधानिक विषय पर किसी राजनीतिक दल के साथ नहीं, लेकिन पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि अखिलेश यादव जी का वक्तव्य चोरी के दायरे में कतई नहीं है। वो गरीब लोगों की बिजली की रियायत की तो बात कर सकते हैं, लेकिन आप उसको चोरी से कटिया लगाना, मेरी सरकार के वक्त आपको कटिया लगाने की इजाजत है। प्रेम शुक्ला जी, क्या ये बयान रियायत देने की है, रियायत देने से जुड़ा हुआ है? मुझे लगता है कि अभय दुबे जी जो है आज डिफेंड कर पाने की स्थिति में नहीं है, तो सिर्फ प्रलाप करने के अलावा उनके पास कोई अन्य जो है उनके पास उपाय नहीं। कटिया लगाना उत्तर प्रदेश के किसी सामान्य से सामान्य ग्रामीण से पूछ लेंगे तो कटिया लगाने का मतलब है बिजली चोरी करना। बिजली चोरी करने के संदर्भ में अखिलेश जी का बहुत स्पष्ट बयान है, लेकिन उस स्पष्ट बयान पर ये अपराध का रिकॉर्ड गिना रहे हैं। अरे भाई मेरे, जब आपके यहां बुलंदशहर का बलात्कार कांड हो गया और बलात्कार कांड के बावजूद उसकी एफआईआर नहीं लिखी जा रही थी, जब मीडिया में बात उठी तो एफआईआर हुआ। जब ऐसी स्थिति है कि बलात्कार कांड पे मां और बेटी दोनों के साथ उनके परिजनों के समक्ष बलात्कार होता है और उसकी एफआईआर तक नहीं लिखी जाती। एफआईआर लिखे जाने के बाद मोहम्मद आजम खां कहते हैं राजनीतिक था और सर्वोच्च न्यायालय जब उनसे क्षमा मांगने कहते तब भी क्षमा नहीं मांगते। हमारे अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी ने एक साक्षात्कार में स्पष्ट कहा, सिर्फ मिर्जापुर से लेकर बांदा महोबा का सिर्फ खनन जो है ना उसकी चोरी रोक दी जाए, उत्तर प्रदेश की जीडीपी डबल हो जाए। शुक्ला जी, मुझे एक बात बताइए, अखिलेश सिंह यादव जी की सरकार में आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं। 1 मिनट मेरी बात, मुझे 15 सेकंड और दे दीजिए, फिर आप प्रश्न ले लीजिएगा। 15 सेकंड आप दे दे। जब स्थिति यह है कि मुख्यमंत्री जी गायत्री प्रजापति को मंत्रिमंडल से उत्खनन घोटाले कारण निकालते हैं, फिर भी मजबूर होकर उनको न केवल मंत्रिमंडल में लेना पड़ता है,
कालांतर में टिकट देना पड़ता है। तो जब चोरों को सरकार में बनाए रखने का संवैधानिक उपाय किसी ने ढूंढ लिया हो और उसको जो 27 साल यूपी बहाल कह रहे थे, आज जो है खुशहाल कहने लगे कि अखिलेश ने खुशहाल कर दिया, तो मुझे लगता है कि ये जो दोहरापन है, इस दोहरेपन से उनको बाज आना ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए कि अखिलेश यादव ने जो भी कहा उसको आपने गलत बता दिया, मायावती जो कह रही हैं उसको आप गलत बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन आपके नेता जो कहते हैं उसको आप प्रतिक्रिया बताते हैं, यानी एक क्रिया हुई उसकी प्रतिक्रिया आप बताते हैं। मुझे बताइए, बीजेपी के नेता हैं दयाशंकर सिंह, उन्होंने मायावती के खिलाफ कुछ ऐसी बातें कही जो उचित नहीं थी, तो आपने कार्रवाई की, आपने उनको एक एक्सपेल किया, ठीक है। जब आपके दूसरे नेता इसी तरीके का बयान देते हैं, चाहे संजीव बालियान हो, आपने खुद कहा कि मुलायम सिंह के मरने का समय आ चुका, यह बयान ठीक नहीं है, जब वो ऐसा बयान देते हैं तो उनको एक्सपेल क्यों नहीं करते? जब आपके नेता सुरेश राणा कहते हैं कि कर्फ्यू लगा दिया जाएगा अगर हम देवबंद मुरादाबाद में जीते, तो क्या आप उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं करते? नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी उन पर कार्रवाई कर रहा है। इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई तो हो चुकी, उसका जवाब दे रहे हैं। नहीं, देखिए सुशांत जी, ठीक, इस मामले में किसी भी पार्टी का दामन साफ नहीं है। जब दूसरे दल का नेता कोई आपत्तिजनक बात कहता है तो पार्टियां तुरंत उसकी निंदा करती हैं, उसको उस पर कार्रवाई की मांग करती हैं, लेकिन उनके अपने दल का नेता जब कुछ बोलता है तो उसको बाकायदा आके उसकी रक्षा कवच बन के खड़े हो जाते हैं। मतलब सब एक ही कैटेगरी तो में मैं लगता हूं इसमें जो है कि कहते हैं ना कि हमाम में सब बेपर्दा है, तो वो वाली स्थिति है। तो कि कहीं कोई अब सुरेश राणा, संजीव बालियान, संगीत सोम, साक्षी महाराज, आदित्यनाथ, साध्वी प्राची, इनके बयानों लंबी लिस्ट है सर, बीजेपी के नेताओं की लंबी लिस्ट है। नहीं, सबकी है, सबकी इनके बयानों पर प्रेम जी डिफेंड। साध्वी प्राची भाजपा की नहीं है। नहीं, अब गिनाते गिनाते कुछ नहीं, प्राची तो भाजपा नहीं, सहयोगी तो है, सहयोगी तो है। चलिए एक नाम हटा दीजिए, बाकी तो भाजपा के सहयोगी भी नहीं है। अच्छा, अरे खैर अब सहयोगी भी नहीं है। अब वो अलग बहस है, सहयोगी है कि नहीं है, इस पर आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, इसको छोड़िए। चलिए माइनस भी कर देता हूं, लेकिन जो नाम गिनाए वो तो है भाजपा। प्राची को चलिए हटा देते हैं, लेकिन जो है वो तो है, उस पर प्रेम जी डिफेंड करेंगे। अभी मैं दूसरे नाम कांग्रेस पार्टी के लूंगा, अगर उनके बयानों को, तो अभय दुबे जी एकदम डिफेंड करने लगेंगे। समाजवादी पार्टी के नाम लूंगा तो उनके प्रवक्ता। सवाल यह है कि आप दूसरे की गलती को बता करके अपनी गलती को क्यों ढकते हैं? पर सर एक बात और तो है जो ना, क्रिया प्रतिक्रिया की बात है, ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया बड़ा अच्छा सवाल आपने किया था कि भ्रष्टाचार सुशांत जी, अभय जी मैं आपके पास आऊंगा सर, मुझे एक रिएक्शन ब्रेक पर जाने से पहले समाजवादी पार्टी के नेता से लेना है। हमारे साथ फोन लाइन पर अच्छे लाल सोनी जी जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। अच्छे लाल सोनी जी, मुझे ये बताइए, जब अखिलेश यादव जो बहुत साफ छवि के नेता हैं और साफ छवि के नेता होने की बात पेश भी कर रहे हैं, जब वो कहते हैं कि कटिया डालकर बिजली लेने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही हमारे काल में, तो क्या वो बिजली चोरी को प्रमोट कर रहे हैं? देखिए, मैंने तो ये बयान सुना नहीं है, पहली बात, और ये इस तरह की बातें मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। पहली बात, चोरी किसी तरह की चोरी होती है, हमारे नेता ऐसा बयान नहीं दे सकते। अरे सर दिया है सर, मैं जो बोल रहा हूं वही बोला है, थोड़ा सा विश्वास कर लीजिए, मैं आपको सुनवा भी दूंगा ब्रेक के बाद। मैंने सुना नहीं है तो मैं इसको नहीं कह सकता। हमारे अखिलेश जी जैसे स्वच्छ छवि का नेता आज के दौर में दूसरा कोई नहीं है, और उनकी छवि पर ही हम सरकार बनाने जा रहे हैं। अच्छा अच्छेलाल सोनी जी, अच्छेलाल सोनी जी, मैं एक काम करता हूं, एक ब्रेक लेता हूं। ब्रेक में हमारी जो टीम है वो आपको अखिलेश यादव का बयान जो है वो सुनवा देगी, ताकि आप जो बोलें वो सुनकर बोलें, फिर इस तरीके से कोई मतलब नहीं रह जाएगा कि हमारे नेता ने बोला नहीं बोला, मैं उस पर क्या बोलूं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, हम जल्द लौट रहे हैं। तो आज हम मुद्दा इस बात का उठा रहे हैं कि चुनाव जीतने के लिए पार्टियां किस हद तक जा सकती हैं और क्या कोई हद तय की जा सकती है, क्योंकि हर पार्टी में कुछ नेता ऐसे हैं जो ऐसे बयान देते हैं जो कि सवालों के घेरे में है, और उसके बाद आपके मन में ये आता है कि फिर इनको वोट ही क्यों दिया जाए। लेकिन दिक्कत यह है कि फिर वो जीत भी जाते हैं और इसीलिए ये शायद चीजें चलती रहती है। हमारे साथ बीजेपी के नेता प्रेम शुक्ला बने हुए हैं, अभय दुबे कांग्रेस के प्रवक्ता बने हुए हैं, विनोद अग्निहोत्री सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं, और अच्छे लाल सोनी जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ फोन लाइन पर थे, उनका फोन कट गया है, हम एक बार फिर उन्हें फोन लाइन पर लेंगे और अखिलेश यादव और आजम खान दोनों ने जो कहा है वो उनको सुनवाएंगे, तब जवाब लेंगे। लेकिन अभी माफ कीजिएगा विनोद जी, एक बात बताइए कि इस पूरे मामले में चुनाव आयोग की भूमिका क्या होनी चाहिए? क्या चुनाव आयोग कोई बहुत सख्त कदम नहीं उठाता इसलिए इस तरीके की चीजें होती चली जाती हैं, और नेताओं के मन में भी सख्त कदम नहीं उठाता इसलिए इस तरीके की चीजें होती चली जाती हैं, और नेताओं के मन में भी खौफ नहीं है कि हम ये बोलेंगे तो हम पे कोई कार्रवाई हो जाएगी? सुशांत जी, आप हर चुनाव में देखते होंगे
कि नेताओं पर केस दर्ज होते हैं आचार संहिता के उल्लंघन के। ठीक है। तमाम बड़े बड़े नेताओं पर खबर छपती है, टीवी में आप दिखाते हैं, अखबारों में हम लोग छापते हैं कि फला नेता पर जो है आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ। उसके बाद उसका फॉलोअप होता है, कभी किसी को सजा हुई किसको लेकर? सही बात है। इक्का दुक्का मामला जो है वो बाल ठाकरे का हाईकोर्ट में चला गया था, जिसपे आकर के वो कितने साल मुकदमा चला और फिर डिफ्रेंचाइज किया गया उनको कुछ समय के लिए, वो कुछ है। बाकी तो कहीं कुछ है नहीं। टीएन शेषन के समय जरूर चुनाव आयोग का एक डर पैदा हुआ था दलों में और नेताओं में कि जब बोलने से और अपने एक्शन में उनको सोचना पड़ता था। उसके बाद लगातार चुनाव आयोग जो है मतलब एक ढीला ढाली स्थिति हो गई है। एक मुकदमा दर्ज हो गया, नोटिस इश्यू हो गया, जवाब हो गया। हाँ, तो ये मामले ऐसे हैं तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को भी ये तय करना पड़ेगा कि जैसे अभी अरविंद केजरीवाल ने जो गोवा में बयान दिया, अब उसमें उन पर एफआईआर दर्ज हुई है कि भाई आप पैसे ले लो और वोट हमको दे दो। कुछ उसी तरह का बयान शायद पर्रिकर साहब ने दिया, उनको नोटिस इश्यू हुआ है। तो अब सवाल ये है कि चुनाव आयोग जब तक इन मामलों में तत्परता और कार्यवाही दोनों जल्दी नहीं करेगा तो डर नहीं पैदा होगा। डर जो है आयोग का कि भाई इससे चुनाव पर असर पड़ सकता है, सिर्फ कार्रवाई नहीं। प्रेम शुक्ला जी, मुझे एक बात बताइए, खबरें हैं कि इनकम टैक्स विभाग ने चुनाव आयोग को यह सिफारिश की है कि आम आदमी पार्टी की जो पार्टी है की मान्यता है वो रद्द कर दी जाए, क्योंकि उन्होंने जो वित्तीय जानकारियां दी उसमें कुछ गड़बड़ है। अगर ऐसे बयान मान लीजिए नेता दे रहे हैं जिससे इलाके में कर्फ्यू लगने की बात हो, एक हिस्सा जो है समाज का वो डर जाए, या किसी के मरने मारने की बात हो, या बिजली चोरी की बात हो, या इस तरीके के बयान हो जो विवादित हो, क्या उस पर आपकी सरकार चुनाव आयोग से सिफारिश नहीं करती कि हमारी पार्टी के खिलाफ कार्रवाई कर दीजिए या दूसरी पार्टियों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, उनकी मान्यता रद्द कर दीजिए? देखिए, चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है और उसके पास तमाम अधिकार हैं। एक पक्ष, और जैसे विनोद जी ने कहा, एक बड़ा सबल पक्ष है, उसके साथ एक पक्ष ये भी है कि आचार संहिता में टीएन शेषन खुद मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे और बाद में जब रिटायरमेंट के बाद वो गांधीनगर से कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने गए तो उस चुनाव का सबसे पहला जो है आचार संहिता के उल्लंघन का मामला आदरणीय टीएन शेषन पर ही दर्ज हुआ। तो ये भी एक पक्ष है। तो मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को जो है अपने अधिकारों का सदुपयोग करना चाहिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो उनको लगा उस अधिकार का एक सलाह दी है इलेक्शन कमीशन को। अब इलेक्शन कमीशन को निर्णय लेना है, वो स्वायत्त संस्था है, उसको निर्णय लेना चाहिए। एक चीज मैं और जोड़ूंगा प्रेम जी की बात में ही। प्रेम जी, ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग करे वो अच्छी बात है, सदुपयोग करे, लेकिन जो राजनीतिक दल है उनके शीर्ष नेतृत्व को भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके नेता जो है ऐसा कोई बयान एक आम पार्टी मीटिंग की जा सकती है इस विषय पर। जी हाँ, ऑल पार्टी मीटिंग करें या ऑल पार्टी मीटिंग इस विषय पर करें, या नेतृत्व तो स्वयं अपने स्तर से सुनिश्चित करे इस चीज को। भाई एक पार्टी तय कर ले, दूसरी पार्टी उसका अनुकरण करे या नहीं करेगी तो जनता के बीच में उसकी स्थिति अपने आप साफ हो जाएगी। मुझे लगता है कि ये भी एक। लेकिन विनोद जी, मुझे ये बताइए, जब पार्टियां अपनी ही पार्टी के नेताओं को नहीं रोक पाती, ऑल पार्टी मीटिंग करके दूसरे पार्टी के नेता को कैसे रोक देंगे? एक 15 सेकंड अपनी पार्टी के नेता को तो 15 सेकंड वो भी नहीं रोक पाते ना सर, दिक्कत नहीं, रोक पाते नहीं है, रोकते नहीं है। विनोद जी, ऐसी स्थिति है जी, विनोद जी, ऐसी स्थिति आपको याद होगा 90 के दशक में 1991 में उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार आई, आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने नकल विरोधी अधिनियम लाया। जी, नकल विरोधी अधिनियम हम खत्म कर देंगे, इसी मुद्दे को 1993 में समाजवादी पार्टी ने अपना चुनावी मुद्दा बनाया। तो आप जो है नकल करने को अधिकार देते हो, इस तरह के चुनावी मुद्दे भी बन रहे हैं और पार्टी अपने आधिकारिक घोषणा पत्र में रख रही है। इस तरह की जो परंपराएं हैं, इस पर भी कई बार निर्वाचन आयोग जो है वो जिस तरह से साइलेंट रह जाता है, वो भी जो है उस पर भी कार्रवाई नहीं, वो आपकी बात सही है, आपकी बात सही है, लेकिन नकल विरोधी अध्यादेश की मैं बात बता दूं, उसमें नकल विरोध से ज्यादा जो आपत्ति थी वो उसको क्रिमिनल ऑफेंस बनाने की बात थी। ठीक है, और वो संज्ञेय अपराध बना दी। उसकी वजह से कई बच्चों का करियर भी खराब हुआ था। हाई स्कूल और इंटर पास बच्चे जो उनको जेलों में जाना पड़ा था, वो एक बड़ा गंभीर मुद्दा बन गया था। वो सिर्फ नकल रोकने का मामला नहीं था। इससे पहले कि अभय जी मैं आपके पास आऊं, प्रेम शुक्ला जी एक बात का जवाब और दे दीजिए। आपने अभी आम आदमी पार्टी के ऊपर मैंने सवाल पूछा तो आपने कहा कि इनकम टैक्स विभाग ने अपनी तरफ से कुछ भेजा है, उसमें आप कुछ नहीं कह सकते। अगर आजम खान ये कह रहे हैं कि हमारे राज्य में किसको टैक्स देना पड़ा और टैक्स चोरी जो है वो होती रहेगी, तो अब इनकम टैक्स विभाग क्यों नहीं सिफारिश करता कि समाजवादी पार्टी की मान्यता रद्द कर दीजिए, ये तो चोरी सिखा रहे हैं? निश्चित तौर पर उस पर जो है कानूनी राय ली जानी चाहिए। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कई बार आप जानते हैं रेड करने के लिए जो है स्थानीय स्तर पर जो है राज्य सरकार से पुलिस की सहायता लेनी पड़ती है। तो ये इस बात की भी जांच करने की आवश्यकता है कि क्या सचमुच वहां इस तरह की पुलिस सहायता तो इंकार नहीं किया गया,
क्या सचमुच इस तरह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ठीक है, उनको रेड करने के लिए इजाजत लेनी पड़ती होगी, चुनाव आयोग से सिफारिश करने के लिए तो कोई इजाजत नहीं लेनी पड़ती ना सर, तो वो तो कर सकते हैं। नहीं, निश्चित तौर पर इस पर जो है, इस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को और लॉ डिपार्टमेंट को, ठीक है। अभय दुबे जी आप जल्दी से जोड़ें, क्योंकि हमारे साथ मोहम्मद अब्बास जुड़ गए समाजवादी पार्टी के। अच्छे लाल सोनी साहब तो बयान सुनवाने वाले थे, हम वो चले गए छोड़ के फोन। आप बात पूरी कीजिए, फिर मैं अब्बास जी के पास जाऊंगा। मैं सुशांत जी आपसे सिर्फ 2-3 प्रश्न करना चाहता हूं। क्या आप इस सर आप मुझसे करेंगे? मुझे लगा एंकर मैं हूं, आज आपने भूमिका बदल दी है। हाँ नहीं, इसलिए कह रहा हूं मैं आपको, क्योंकि आपने बाकी सब लोगों पर प्रश्न किया। क्या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ये कहता है कि चुनाव में फॉल्स प्रोमिसेस और झूठे वक्तव्य नहीं देंगे? मैं चुनौती देता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने समर्थन मूल्य पर गेहूं और धान खरीदने के नाम पर उत्तर प्रदेश में आकर के झूठ बोला, क्योंकि नॉन डीसीपी स्टेट है उत्तर प्रदेश, वो डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट स्टेट नहीं है। एक बात। मुझे दूसरी बात ये बताइए कि ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने सारी रजिस्ट्रियां राजनीतिक दल ने कैश में खरीदी है। 1 जून 2015 इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 269 SS ये कहता है कि 20,000 रुपए से नगद में कोई भी अपनी अचल संपत्ति नहीं खरीद सकता। क्या इनकम टैक्स आज मेरे इस वक्तव्य का संज्ञान लेगा? इनकम टैक्स को नॉलेज है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी को साहस नहीं कि नोटिस भी दे दे। मान्यता खत्म करने की बात तो दूर है, तो मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? तो ये बड़ी बड़ी बातें करने वाली भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब बताइए। बाकी सब लोगों पर तो प्रहार चलते हैं। इनका एक मिनट, हाँ 1 मिनट, इनका केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, हाँ इनके केंद्रीय गृह राज्य मंत्री कहते हैं कैन समबडी स्टॉप मी, मैं गाय खाता हूं। इनके नकवी साहब कहते हैं बीजेपी इज नॉट अ टेम्पल कंस्ट्रक्शन कंपनी, हम नहीं बनाएंगे। तो फिर इनके खिलाफ इनके राजनीतिक दल सवाल तो उनसे भी पूछा ना सर। मैं ये कहां कह रहा हूं कि बीजेपी इस देश की सबसे पाक साफ पार्टी है, उनके नेता कुछ नहीं कहते। वो सवाल तो उनके सामने भी है, पर दिक्कत ये है कि आपके नेता भी कहते हैं और आपके गठबंधन के नेता भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश के लोग कब तक मुंबई जाकर भीख मांगेंगे? हम लोग भीख मांगते हैं मुंबई जाकर। राहुल गांधी जैसे लोगों को इस तरह का बयान देना, और आपको शर्म भी नहीं आती है? प्रधानमंत्री जी के बारे में आप इस तरह की बात कर रहे हैं। पर दिक्कत यह ना सर, आप लोगों को दूसरे दल के नेताओं के बयान पर शर्म आती है, अपने दल के नेताओं पे नहीं आती। मोहम्मद अब्बास साहब हमारे समाजवादी पार्टी के नेता जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सर मैं थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं। मोहम्मद अब्बास साहब, आपकी पार्टी के नेता, आपके मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अगर ये कहते हैं कि उनके कार्यकाल में कटिया डालकर बिजली लेने वालों पर भी कार्रवाई नहीं हो रही, तो क्या वो बिजली चोरी का समर्थन कर रहे हैं और क्या ये बयान ठीक है? देखिए, यशस्वी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने इतनी बिजली पैदा कर दी है, 24 घंटे शहरों को मिल रही है, और बहुत इतनी बिजली पैदा कर दी कि लोगों को कटिया लगाकर लेनी पड़ रही है। हम बहुत जल्द गांवों को बिजली देंगे। और मैं बताना चाहूंगा, गुजरात से जो 2 जोड़ी आई है ना, ये नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की। फिर नरेंद्र मोदी, मैं सर आपके नेता पे पूछ रहा हूं, आप नरेंद्र मोदी पे चले जाते हैं। आप ये बताइए, अखिलेश यादव जो कटिया डालकर बिजली लेने वालों का समर्थन कर रहे हैं, क्या ये बयान गलत है या नहीं है? हमारे नेता ने जो कहा, समाजवादी पार्टी उसका समर्थन करती है। ठीक है, मतलब उत्तर प्रदेश में लोग कटिया लगा कर बिजली ले लें, किसी को बिजली देने की जरूरत नहीं है, और जो लोग बिजली बिल भर रहे हैं वो बेवकूफ हैं क्या? भाई मेरी बात तो सुन लीजिए। ये जो बिन ताने की चाबी लेकर दिल्ली घूमे, बिहार घूमे, बंगाल घूमे, तो बेचारे बिना सहारे बिन ताने की चाबी लेकर सवाल का जवाब नहीं दे रहे, तो उनको आप भाषण। मोहम्मद अब्बास साहब, मेरा सवाल क्या है, आप क्या जवाब दे रहे हैं? मेरा सवाल ये है कि आपने अखिलेश यादव के बयान का समर्थन कर दिया। हमने इतनी बिजली पैदा कर दी है कि बहुत जल्द हम गरीबों को मुफ्त देने का भी इंतजाम कर देंगे। समाजवादी पार्टी गरीब गुरबा किसान नौजवान की पार्टी है। हम जुमला नहीं देते, हम लोगों का इंतजाम पैसे देने पे बिजली देने, बड़ी मेहरबानी होगी।
देंगे भारतीय जनता पार्टी वालों, तुमने अब तक क्यों नहीं दिया? अब तक तो सिर्फ एफआई में ही बिजली को दिया। अभी ये बिजली जब पैदा कर करके जमा कर रहे हैं, बाद में देंगे, तब तक लोग कटिया डाल के लेते रहे, इनके नेता कह रहे हैं। मोहम्मद अब्बास साहब एक बात का जवाब और दीजिए। अच्छा मोहम्मद अब्बास साहब बता दीजिए, जनसभा नहीं है ये। अब्बास साहब टेलीविजन डिबेट इसलिए जो पूछ रहा हूं उसी पर आइए। बीजेपी क्या करती है मैं बीजेपी के नेता से पूछ लूंगा। आजम खान कह रहे हैं कि जब जब हमारी हुकूमत आई किसने बिल दिया, कहां इनकम टैक्स का कोई ऑफिसर पहुंचता था रेड मारने के लिए, क्या वो टैक्स चोरी को बढ़ावा दे रहे हैं? मुसलमानों के नेता आजम खान नजर आते हैं आपको कहते हुए, ये साक्षी महाराज नहीं आते, 4 और 40 आपको केशव प्रसाद मौर्य राम मंदिर का हम निर्माण कर देंगे, खुली आचार संहिता, ये नजर नहीं आते। आप किस तरह की बात हो, ये बौखला गए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। अच्छा मोहम्मद अब्बास साहब सुनिए ना, चेहरा नहीं है मोहम्मद अब्बास साहब, हम गरीबों मोहम्मद अब्बास साहब, समाजवादी पार्टी सर एक बात सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए ना सर। आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता, कांग्रेस के नेता या दूसरे दलों के नेता जो कहते हैं, इसलिए आपके दल के नेता भी जो कहें वो हम मान लें कि ठीक है। तो यूपीए सरकार में बहुत सारे घोटाले हुए, अखिलेश यादव साफ छवि जो है वो क्यों पेश कर रहे हैं? वो कहें कि उस वक्त होता था, हम भी करेंगे, खूब घोटाले करेंगे, आप हमको वोट दीजिए। बार बार आप यूपीए के घोटाले कौन सा बताइए आप? अरे सुशांत जी, नोटबंदी के सुशांत जी, लाखों लाख ये दाल का बताइए, 2,20,000 करोड़ रुपए जो मोदी सरकार ने दाल में लूट लिए, वो परोपकार है? मोहम्मद अब्बास साहब देखिए स्विट्जरलैंड भेज दिए, रॉबर्ट वाड्रा दे रहा है 36,000 करोड़ रुपए का प्रियंका का घोटाला, वो भाजपा वाले किस मुंह से आ रहे हैं जनता के बीच में? कोई भाजपा हो तो कोई सबूत नहीं। श्रीमती सोनिया गांधी जो देश को दिया है ना, सुशांत के बारे में आ गई है, वो दिया है 86 करोड़ लोगों को भोजन का घोटाला करने वाली श्रीमती परिवारों को वनों का श्री राहुल गांधी, वो दिया 125 करोड़ परिवारों के बच्चों को शिक्षा का अधिकार, वो दिया है हिंदुस्तान के 125 सोनिया गांधी वो मसेरी महिला थी। अरे आपने लाखों बच्चों के हाथ में बनाया है घोटाला। जब मैं ये झगड़ा देख रहा हूँ और इन लोगों को सुन रहा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ कि वोटर क्या सोचता होगा कि ठीक है बीजेपी ने किया है तो चलो कांग्रेस को भी मौका दे दें, या कांग्रेस ने किया है तो बीजेपी को दे दें। समाजवादी पार्टी का नेता ऐसा बोलता है तो बीएसपी को इजाजत दे दें, और बीएसपी का बोलता है तो इनको दे दें। सब एक जैसे हैं, सबको सब करने दो। ये जो जनता अपनी प्राथमिकताएं अपने हिसाब से तय करती है। हर चुनाव के मुद्दे होते हैं, लोग वोट डालते हैं। ये विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश का, और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में यूपीए के घोटाले मुद्दा है, न केंद्र सरकार का कामकाज मुद्दा है उत्तर प्रदेश का विकास और उत्तर प्रदेश का सुशासन। उस पर उत्तर प्रदेश के लोग तय करेंगे। हम आप यहाँ बहस कर रहे हैं जिस मुद्दे पर, उस पर तो बात कर नहीं रहे नेता लोग। सवाल ये है कि भाषण पे बयान इनके पक्ष में जिम्मेदारी से दिए जाने चाहिए। इस पर मोहम्मद अब्बास साहब एक मिनट सुन लीजिए मेरी बात। कोई भी नेता हो, चाहे भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, समाजवादी पार्टी का हो, बसपा का हो, अगर वो जिम्मेदारी के पद पर है तो उसका बयान भी जिम्मेदारी से भरा होना चाहिए। ये एक छोटी सी बात है। इस पर अगर आप लोग सहमत है तो अपनी बात कहिए, और अगर आप चाहते हैं नहीं, जो मन में आए वो बोलने की छूट है, तो फिर हरी रिक्शा भारी बलवाना। नहीं, वो तो एक ही बात पे सहमत है कि हमारे नेता जो बोल रहे हैं हम उससे सहमत हैं, चाहे वो कटिया चोरी की बात करें या बिजली चोरी की बात करें या फिर वो टैक्स चोरी की बात करें या कर्फ्यू लगाने की बात कर दें या कुछ भी करें। कि हमारे नेता गरीब गुरबा किसान की बात करते हैं, चोरी करना नहीं सिखाते, बल्कि गरीबों को दिलाते हैं कि हम हमारे बेहतर व्यवस्था चोरों के पक्ष में क्यों खड़े हो गए? अरे चोरों के तो बड़े सरदार है अमित शाह, अरे 500 करोड़ रुपए जमा हुए। चोरों के सरदार अखिलेश सिंह यादव दिख रहे हैं। ये बताइए, चोरों के सरदार मुलायम सिंह यादव है, चोरों के सरदार शिवपाल है, चोरों के सरदार रामगोपाल है। आपस में तुमने कहा कौन कितना चोर करता है, आपस में परिवार नहीं कह दिया। अच्छा एक चीज शिवपाल चोर, शिवपाल कहते रामगोपाल चोर, शिवपाल कहते अखिलेश चोर। इतना बड़ा चोरी कांड कहीं है? हत्या करा दी। अच्छा अभय दुबे जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। अभय दुबे जी, मोहम्मद अब्बास साहब आप थोड़ा सा रुक जाइए, अब और लोगों को बोलने देते हैं। अभय जी। प्रेम शुक्ला जी, मुझे बताइए, क्या उत्तर प्रदेश के लोगों को निरूपित करना चाहते हैं, चोर सिद्ध करना चाहते हैं,
क्या आपने तो भिखारी कह दिया था, चोरी कर चोर निरूपित कर रहे हैं अखिलेश जी, चोर निरूपित कर रहे हैं अखिलेश जी, और भिखारी कह गए राहुल गांधी। अगर उत्तर प्रदेश के नागरिकों को राहुल गांधी ने भिखारी कहा हम उत्तर प्रदेश वासियों को, उनको बिजली की चोरी का आरोप लगाएंगे और चोर चोरी करने की अभय दुबे जी, कर रहे हैं। अभय दुबे जी, हम नहीं कह रहे। इसमें यूपी बिहार को मत घसीटिए। क्या इस देश में बिजली की चोरी करना चोरी नहीं होता है? क्या कटिया डालना और बिजली चुराने वाला अगर यूपी का है तो वो बिजली की चोरी नहीं मानी जाएगी क्या, क्योंकि यूपी में चुनाव है और आपको नुकसान हो जाएगा? मैं एक मिनट बात बात क्या उत्तर प्रदेश के, मैं तो प्रत्येक नागरिक को उत्तर प्रदेश का ईमानदार मानता हूं। उत्तर प्रदेश के नागरिक बिजली चोरी की अपनी ईमानदारी है। आपने अभी जो, मैं 10 सेकंड में उस बात का जवाब देना जरूरी समझता हूं। सुशांत जी, आप राहुल गांधी ने भिखारी क्यों कहा? आपने जो यूपीए सरकार पर अपनी तरफ से घोटाले का आरोप लगाया, राहुल मैं गांधी आपको जवाब देता हूं। प्रेम शुक्ला जी, मैं बीच में आपके नहीं बोला, सुन लीजिए। सुशांत जी, बोल रहा हूं, कोयला ऑक्शन का मनमोहन सिंह जी ने 2004 में राहुल गांधी ने भिखारी क्यों कहा? स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर वसुंधरा जी और भिखारी पर जवाब दीजिए। मेरे पास राहुल पत्र है गांधी उसका। उन्होंने मनमोहन सिंह जी को कहा कि ऑक्शन नहीं होना चाहिए और इसलिए ऑक्शन होगा। भिखारी क्यों कहा? राहुल गांधी में कोयला ऑक्शन को रोकने का अपराध वसुंधरा जी और रमन सिंह जी का है। ठीक है, मेरा कार्यक्रम खत्म होने वाला है। सर, मैंने जनता को मौका दिया कि वो आप सबको सुने और खुद तय कर ले कि क्या नेता जो कह रहे हैं वो ठीक है और उनको डिफेंड करने वाले नेता जो कह रहे हैं वो ठीक है या नहीं। मेरा कार्यक्रम खत्म होने के पहले 30 सेकंड में ये बता दीजिए आप तमाम नेता। भाजपा के वालों से एक बात पूछना चाहता हूँ सर, एक मिनट सर, मोहम्मद अब्बास साहब, ठीक है मोहम्मद अब्बास साहब रुक जाइए थोड़ा। आप प्रेम शुक्ला जी, आपसे शुरू कर रहा हूं, ये बताइए। प्रेम शुक्ला जी, मुझे एक बात बताइए। अभी करने की प्रेरणा भी दे रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, मुझे एक बात बताइए, कौन सी ऐसी लकीर है जिसके ऊपर अगर नेता कुछ कहेगा तो आप उसको मानेंगे कि आपत्तिजनक है और क्या कार्रवाई होगी? कौन सी ऐसी बात है जो नेता कहेगा, चाहे वो भ्रष्टाचार से जुड़ी हो, चोरी से जुड़ी हो, कर्फ्यू लगाने से जुड़ी हो, कौन सी बात आप लोग मानेंगे कि आपत्तिजनक है, नहीं बोली जानी चाहिए और फिर क्या कार्रवाई करेंगे? सिर्फ बीजेपी का बताइएगा, दूसरे दल का मत बताइए। किसी भी तरह की असंवैधानिक बयान भारतीय जनता पार्टी का कोई नहीं दे सकता। दर्शन दिया उन पर कार्रवाई होगी। आप देखिए उसी में नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा थी FIR हुआ, गिरफ्तारी नहीं हुई, ये स्थिति है। कोई नहीं, भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई करती है, सामने पार्टी तो कार्रवाई भी नहीं करती और सपा रहती रही अखिलेश जी। ठीक है कि उसने संवैधानिक, आप कह रहे हैं असंवैधानिक भाषा का प्रयोग। अब वो संवैधानिक और असंवैधानिक की जो परिभाषा है वो इतनी बड़ी हो जाती है अपनी सहूलियत के हिसाब से कि कुछ उसको दायरे में लाना मुश्किल होता है। अब दुबे जी 20 सेकंड में बताइए आपके लिए क्या लाइन होगी, वो आपकी पार्टी के लिए या आपके गठबंधन के लिए? देखिए, मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं, कैसे भी बयान दें मगर उत्तर प्रदेश में धार्मिक उन्माद ना फैलाएं, क्योंकि चुनाव और सत्ता ये तो निरंतर बदलने वाली प्रक्रिया है। मगर इस राष्ट्र के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने की धृष्टता भारतीय जनता पार्टी ना करें, क्योंकि सामाजिक एकजुटता रहेगी तो ये प्रजातंत्री व्यवस्था रहेगी। विनोद जी, आप सही वादे करें, सच्चाई व्यक्त करें और अच्छे वादे करें। मोहम्मद अब्बास साहब, आप हैं क्या हमारे साथ? मैं हूं सर आपके साथ। ठीक है, आपके हिसाब से कौन सी लाइन है जिसके ऊपर अगर नेता कुछ बोले तो गलत माना जाएगा? देखिए, सरकारें बनती हैं जनता के लिए, गरीबों के कल्याण करने के लिए, और गरीबों के कल्याण करने के लिए, जनता की भलाई के लिए जो कुछ किया जाए, जो कुछ किया जा सकता है वो सब सरकारों को करना चाहिए। और समाजवादी और कांग्रेस की गठबंधन सरकार, आप इलेक्शन मोड में आ जाते हैं, भाषण देने लग जाते हैं। जो भी कुछ किया जाए उसका कोई लिमिट होगा ना सर। बिजली चोरी थोड़ी अलाउ कर देंगे आप। विनोद जी जल्दी से, मेरे पास वक्त कम है। देखिए, ऐसा है कि हर पार्टी अपने हिसाब से मर्यादा की रेखा अपने हिसाब से बनाती बिगाड़ती है। मुझे लगता है, अभी प्रेम शुक्ला जी ने भी बड़ी अच्छी बात कही थी और मुझे लगता है अभय दुबे भी सहमत होंगे कि ऑल पार्टी मीटिंग इसी मुद्दे पर एक बार हो जाए कि आखिर मर्यादा की वो रेखा क्या होगी, वो संवैधानिक मर्यादा क्या होगी कि क्या बोला जाए और क्या ना बोला जाए। वरना व्यक्तिगत स्तर पर कई बार भाजपा के नेता, कई बार कांग्रेस के नेता या दूसरे नेता जिस तरह की टिप्पणियां करते हैं, उनसे इस देश के राजनीतिक वातावरण ऑल पार्टी मीटिंग, गलत धारणा बनती है। ऑल पार्टी मीटिंग हो ना हो, अपने मोहल्ले में ऑल वोटर मीटिंग कीजिए और वो वोटर बैठ
बैठकर तय करें आपस में कि अगर नेता इस तरीके की बात करते हैं, चाहे कर्फ्यू लगाने की हो, बिजली चोरी की हो, टैक्स चोरी की हो या दूसरे ऐसे बयान जिससे कि धार्मिक उन्माद फैल सकता है, तो क्या ऐसे नेता को सबक सिखाने की जरूरत है? हराइएगा, नेता खुद ब खुद सीख जाएंगे। ना इलेक्शन कमीशन की जरूरत पड़ेगी, ना पुलिस की धाराओं की जरूरत पड़ेगी। वोटर सबसे बड़ा फैसला सुनाता है। आप अपने मन से तय कीजिए कि क्या गलत है, नहीं है। नेताओं पर मत जाइए। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। सारे मेहमानों का शुक्रिया। इंडिया न्यूज पर खबरें